Hello students, today we will discuss internal audit। आज हम सीखेंगे आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है। देखिए, वर्तमान व्यावसायिक लेन देनों की प्रकृति में हुए परिवर्तनों के कारण खातों की शुद्धता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए खातों के ऑडिटिंग से पहले उसकी एक्यूरेसी की जांच करके उसकी कमियों को दूर करने की जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इंटरनल ऑडिट से आशय खातों व खातों के अंकेक्षण से पहले पुनः निरीक्षण से होता है, जो व्यवसाय के कुछ अनुभवी, ईमानदार एवं विश्वसनीय कर्मचारियों के द्वारा कंटिन्यू करवाया जाता है। प्रत्येक बड़ी संस्था में इस कार्य के लिए अलग से एम्प्लॉयर्स होते हैं जो इंटरनल ऑडिट के डायरेक्शन में कार्य करते हैं। मतलब जो अंकेक्षक होता है, आंतरिक अंकेक्षक, उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। ये संस्था का एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है, मतलब स्थायी कर्मचारी होता है। इसका कार्यक्षेत्र लेखा एवं आर्थिक मामलों से संबंधित होता है। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। इंटरनल ऑडिटिंग कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाय अ स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स फंक्शनिंग एज फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयर्स अकॉर्डिंग टू वाल्टर बी मिक्स। वाल्टर बी मिक्स ने इंटरनल ऑडिट को अपने शब्दों में इस प्रकार डिफाइन किया है कि आंतरिक अंकेक्षण वित्तीय एवं परिचालन संबंधी क्रियाओं का एक सतत आलोचनात्मक परीक्षण है, जिसका संपादन ऐसे अंकेक्षण कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जो संस्था के पूर्णकालिक, मतलब फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, पूर्णकालीन वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स न्यूयॉर्क ने इसको डिफाइन किया कि आंतरिक अंकेक्षण प्रबंध की सहायता के लिए संस्था के अंदर खातों की समीक्षा तथा वित्तीय एवं परिचालन संबंधी क्रियाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य है। ये एक प्रबंधकीय नियंत्रण है जो दूसरे नियंत्रणों की प्रभावशीलता का माप एवं मूल्यांकन के द्वारा कार्यशील होता है। तो देखिए, इन डेफिनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमियों का पता लगाकर उसमें सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव देता है। अब हम देखें कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्या उद्देश्य है आंतरिक अंकेक्षण के। तो संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करना और उसमें सुझाव की दृष्टि से सुझाव देने के लिए हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं। इसके अलावा जो संस्था के वित्तीय एवं लेखा संबंधी अभिलेख हैं, उनकी शुद्धता, सत्यता और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए इंटरनल ऑडिट कराया जाता है। इसके अलावा जो हमारे एरर्स होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए और उनके रोकने की जो क्रिया होती है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए इंटरनल ऑडिट ज़रूरी होता है। और हमें ये भी देखना होता है कि संस्था के लेखे प्रमापित लेखांकन व्यवहारों के अनुसार हैं अथवा नहीं। इसके अलावा जो प्रबंधक होते हैं उनके सजेशन पर रिसर्च वर्क करने के लिए भी हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं। इसमें ये भी देखना होता है कि संस्था की संपत्तियों की प्रॉपर सेफ्टी हो रही है या नहीं हो रही है और उन पर एनुअल डेप्रिसिएशन आदि का सही लेखा किया जा रहा है अथवा नहीं। इंटरनल ऑडिट का
कराने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि ये सुनिश्चित करना कि संपत्तियों की प्राप्ति एवं उसके निस्तारण का कार्य किसी सक्षम अधिकारी के अधीन है अथवा नहीं। अब देखिए, इंटरनल ऑडिट कराने से हमें काफ़ी लाभ होता है। जैसे छल कपट पर पूरी तरीके से रोक होती है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में खातों की कंटिन्यू चेकिंग होती है, जिससे कर्मचारी किसी भी प्रकार का छल कपट करने में सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा छल कपट करते हैं तो अंकेक्षक उनको जांच के दौरान ढूंढ लेगा, जिसका उन्हें पनिशमेंट मिल सकता है। अंकेक्षण के लाभ के रूप में हम देखें तो ये जो भविष्य की नीतियाँ हैं उनको निर्धारण करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इंटरनल ऑडिट संस्था के प्रबंधकों के भविष्य की नीतियों को निर्धारित करने और जो प्रेजेंट की पॉलिसी चल रही है, वर्तमान नीतियाँ और ये योजनाएं हैं, उनका एनालिसिस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा संपत्ति का प्रॉपर वे में यूज़, उनका प्रॉपर वे में जो डेप्रिसिएशन की व्यवस्था है, व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग जो संपत्ति है, तो इसके संबंध में भी आंतरिक अंकेक्षण काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा व्यावसायिक खातों, जिसमें हमारे व्यापार खाते आते हैं, लावानी खाता आते हैं, या जो हमारा बैलेंस शीट होता है, तो व्यापार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी को शो करता है। तो जो हमारा आर्थिक चिट्ठा होता है वो हमारी आर्थिक स्थिति को शो करता है। इसलिए व्यावसायिक खाते व विवरण सही तैयार किए गए हैं या नहीं, इसका जो प्रमाणन होता है आंतरिक अंकेक्षक विश्लेषण करके बता सकता है। आंतरिक अंकेक्षण से न केवल छल कपट व अशुद्धियों का पता चलता है, बल्कि परिचालन क्रियाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। आंतरिक अंकेक्षण परिचालक संबंधी क्रियाओं में सुधार के लिए सजेशन भी देता है, और जिससे इनकी जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, उनको नियंत्रित किया जा सके और हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो ये परिचालन संबंधी सुधार में भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आंतरिक अंकेक्षण से प्रबंधकों को संस्था की सही पोजीशन का ज्ञात हो जाता है कि प्रबंधकों इसके अनुसार सुधारात्मक कदम उठाते हैं। इसके अलावा पूंजी क्षरण से आशय, जो पूंजी में ह्रास या कमी होती है वो हमारा पूंजी क्षरण होता है। तो जैसे अधिक लाभांश की हम घोषणा कर दें, संपत्ति पे कम ह्रास दिखाएं, या संपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए व्यवस्था ही ना करें, संचय कोष का सृजन कम करें, तो आंतरिक अंकेक्षण से हमें इस स्थिति का ज्ञान होता है और प्रबंधक उन्हें दूर करने का उपाय भी सुझाते हैं। अब देखिए, इंटरनल ऑडिट से कुछ हमें लिमिटेशन भी हैं, इसकी कुछ दोष भी हैं। जैसे प्रबंधक या कर्मचारियों के बीच में साठगांठ हो सकती है, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षक प्रबंधकों के अधीनस्थ ही एक कर्मचारी होता है और प्रबंधक उनसे किसी प्रकार की साठगांठ करके संस्था के खाते अपने फेवर में करवा लेते हैं। तो इस प्रकार कर्मचारीगण अंकेक्षक से साठगांठ करके अपने छल कपटों को उजागर होने से रुकवा देते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षण संस्था के लिए एक अतिरिक्त भार होता है, जिनसे संस्था का जो लागत है वह लागत वो बढ़ जाती है। और वैसे अगर कहें तो ये जो बड़ी संस्थाएं होती हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन अगर छोटी संस्थाओं के लिए हम देखें तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, अपव्ययी होती है। कभी कभी क्या होता है, आंतरिक अंकेक्षण का कार्य संस्थाओं के लिए अनुत्पादक भी साबित होता है। वैसे अनुत्पादक तब साबित होता है जब अंकेक्षक योग्य एवं प्रभावशाली ना हो, तब ये अनुत्पादक शामिल हो जाता है। देखिए, इन लिमिटेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था के जहाँ लाभ हैं वहीं पर इसके कुछ दोष भी हैं।
वह प्रबंधकों, अंकेक्षक व कर्मचारियों की नीयत के कारण है। इसलिए ऐसी सभी संस्थाएं जो इसके खर्च को वहन कर सकती हों, उन्हें अपने यहाँ आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और जो इसके खर्चे को वहन नहीं कर सकती उनको आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था नहीं अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि छोटी संस्था में अंकेक्षण से पहले की शुद्धता की जांच आसानी से की जा सकती है, जबकि बड़ी संस्था में अंकेक्षण से पहले की शुद्धता की जांच और कमियों को दूर करने के लिए आंतरिक अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है, जो व्यवसाय के कुछ अनुभवी, ईमानदार एवं विश्वसनीय कर्मचारियों से कंटिन्यू करवाया जाता है। छोटी संस्था में इस कार्य के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते हैं, और बड़ी संस्था में इस कार्य के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनका कार्य जो होता है वो आंतरिक अंकेक्षक के निर्देशन में ही होता है। ये संस्था का एक ऐसा स्थायी कर्मचारी होता है जिसका कार्य क्षेत्र लेखा एवं आर्थिक मामलों से ही संबंध रखता है। आंतरिक अंकेक्षण संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की कमी को पता लगाकर उसमें उपयुक्त सुझाव दे सकता है, अभिलेखों की शुद्धता एवं सत्यता और प्रामाणिकता की प्रॉपर जांच कर सकता है, कपटों व त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।